चर्चा चली कि कांग्रेस शायद बहन जी से बात कर रही गठबंधन के लिए, बहन जी से बात हो रही गठबंधन के लिए, ऐसा चर्चा चली, झूठा ही सही। तो आप समझ सकते हैं हरे सांप, आस्तीन के सांप, अभी एक और सांप की चर्चा कर रही थी, आस्तीन के सांप, ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव सब चिल्लाने लगे अगर बहन जी आ गई गठबंधन में तो हम लोग गठबंधन छोड़ देंगे। आपके बीच घुसपैठिए बहुत हैं। एक आता था नागनाथ, एक सांपनाथ, दो नाथ तो जानते हैं आप। एक नागनाथ कमल के फूल वाले हैं, ये सांपनाथ आजकल कांग्रेस वाले, पहले उल्टा था, पहले नागनाथ कांग्रेस हुआ करती थी, अब ये दोनों हैं। आप बताओ दोनों में से किसी को अगर आपने दूध पिलाया तो काटेगा कि नहीं काटेगा? अपने घर में पाल कर रखोगे, काटेगा कि नहीं काटेगा? और तीसरा एक दल है जो हरे सांप हैं, जो समाजवादी हैं, इनका झंडा हरे सांप है। हरे सांप घास में घुस जाते हैं तो पता ही नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि हमारा घास ही है, और बड़ी तेजी से काट खाएंगे, बड़ी तेजी से काट खाएंगे हरे सांप के। और आज उसी हरे सांप के पास जाओगे तो पक्का तय है कि आपको काटेगा और आप किसी लायक नहीं कर सकोगे। हम कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की लायक औलाद बनो, नालायक औलाद नहीं। माननीय कांशीराम साहब की लायक औलाद बनो, जो उनकी लायक औलाद होती है उनके बाप का सम्मान होता है। और आप लायक औलाद हो जो कि पूरे दुनिया के पैमाने पर आपके महापुरुषों का जितना सम्मान होता है शायद किसी की जयंती नहीं मनाई जाती है, ये बिल्कुल सच है। तो लायक औलाद, अब इन्होंने अपना दिखा दिया कैरेक्टर। जब हम चर्चा चली कि कांग्रेस शायद बहन जी से बात कर रही गठबंधन के लिए, बहन जी से बात हो रही गठबंधन के लिए, ऐसा चर्चा चली, झूठा ही सही। तो आप समझ सकते हैं हरे सांप, आस्तीन के सांप, अभी एक और सांप की चर्चा कर रही थी, आस्तीन के सांप, ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव सब चिल्लाने लगे अगर बहन जी आ गई गठबंधन में तो हम लोग गठबंधन छोड़ देंगे। और ऊपर से कहेंगे कि बहन जी गठबंधन में नहीं आ रही, सारी खलनायिका बना रहे हैं कि बहन जी अकेली लड़के भाजपा को मदद कर रही। अरे नीतीश कुमार के साथ तुम्हारी बड़ी मोहब्बत थी, उस पर यकीन था, बहन जी पे यकीन नहीं था, वो नीतीश कुमार तुम्हारे सामने छोड़ के चला गया। जयंत चौधरी पर तुम्हें यकीन था, बारे बाप, इनका यकीन देखिए। सारे लोग, ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रही कि नहीं रही, ये सारे लोग भाजपाई हैं। और मैं गर्व से कहता हूं कि आदरणीय बहन जी और मान्यवर कांशीराम साहब ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से गठबंधन किया ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमारी सरकार बनवानी चाहिए तो हमने सरकार बना ली। हम आज भी कहते हैं आ जाओ सब मेरी सरकार बनाओ, हम जिंदाबाद करेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर हमें मंत्री बनना होता तो कांग्रेस में हमारे मंत्री रहते ही थे, क्या फर्क पड़ता था? विधायक, एमपी रिजर्व सीटों से आते ही हैं, आते ही नहीं आते हैं। अगर उनसे ही काम चलता, उन्हें मंत्रालय मिल जाता, मंत्री उनसे ही काम चलता, बाबू जगजीवन राम से काम चलता, तो मान्यवर कांशीराम साहब के पीछे हम लोग लामबद्ध होकर क्यों खड़े होते? नहीं होते। अब देखिए, अभी हरे सांप की बात आई, अभी हरे सांप की बात आई, अब आपके बीच आस्तीन के सांप भी। आस्तीन के सांप से और ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। आस्तीन के सांप से वो नीला झंडा लेके निकलेंगे और बताएंगे कि संघर्ष हम ही कर रहे हैं, संघर्ष हम ही कर रहे हैं। वो नीला झंडा ला करके, सर में गमछा डाल करके ऐसे धमकी वाली बातें कहेंगे, ऐसा लगेगा कि यही मिशन मूवमेंट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद जब संसद में रखा तो उन्होंने उसी समय कह दिया था कि ऐ हिंदुस्तान के लोगों, आज के बाद तुम्हें धरना प्रदर्शन इसकी हल्ला गुल्ला की जरूरत नहीं है। आपको एक तो वोट का अधिकार दे दिया है, जब आपको अच्छा लगे कि सरकार ठीक नहीं है तो 5 साल बाद एक आपको वोट का हथियार दिया है, वो चला देना और सत्ताधारी की गर्दन कट जाएगी।
और नई अपनी सरकार बना लूं, यही तो था। और भारत के संविधान में यह लिखा कि आपको अदालतें हमने दी है, कानून दिया है, सुप्रीम कोर्ट दिया है, हाई कोर्ट दिया है, इनमें जाकर के थाना पुलिस दिया है, इनमें जाकर अपनी बात रखो। ये नहीं है कि गंगा झंडा लेकर के निकल पड़ो और कहने लगो। मुझे याद है डॉक्टर साहब, एक बार खापाड़े साहब बोल रहे थे कि मैं मान्यवर कांशीराम साहब की बड़ी इज्जत करता हूं। उस समय आया कि भारतीय संविधान बदला जाएगा तो रामविलास पासवान, अठावले ये ऐसे बाएं खोल कहने लगे, अगर संविधान छेड़ा तो आग लगा दूंगा, हाथ काट दूंगा। अब बताओ, हाथ काटने का अधिकार है क्या संविधान में? ऐसी भाषा गैर संवैधानिक बोलते हो। तो उन्होंने कहा था खापाड़े साहब ने कि मान्यवर कांशीराम साहब वो कहते हैं कि रिएक्शन और एक्शन दोनों के बारे में समझाते थे कि एक्शन हम करना जानते हैं, रिएक्ट करना नहीं जानते हैं। हमें मालूम है संविधान की औकात क्या बदल लेने की। ये जरूर हमें डर पाया जा रहा है कि जब आपको इतना डर पैदा हो जाए तो आप हाथी छोड़ करके साइकिल में चले जाओ, हाथी को हाथ में चले जाओ और उनका काम बन जाए। याद रखना, इनके बहकावे में आपको नहीं आना है। और